हेलो गाइस। तो आज जिस स्ट्रेटेजी की हम बात करने वाले हैं वो एक प्राइस एक्शन बेस स्ट्रेटेजी है, और जो कि जिसके अंदर कोई ऐसा इंडिकेटर यूज़ नहीं है कि लैगिंग इंडिकेटर हो और इस तरीके से कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली प्राइस एक्शन बेस स्ट्रेटेजी, और बहुत अच्छी वीडियो आपकी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना और प्रॉपरली समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क करती है, कैसे हमें एंट्री लेना है, कैसे हमें एग्जिट करना है, किस तरीके से हमें अपना सेटअप फाइंड करना है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप इसको अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी में नहीं कहूँगा कि 100% किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन अगर आप 10 ट्रेड इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं तो 10 में से आपके 60 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 to 7 का मिनिमम रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि 70% के लगभग इसकी एक्यूरेसी आपको इजीली देखने को मिलेगी अगर आप प्रॉपरली सेटअप को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी कोई स्ट्रेटेजी हम मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पता ये होना चाहिए कि हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कि यहाँ से बाइंग करनी है या सेल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले यही चीज़ क्लियर होगी कि हमें कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर हमें सेलिंग करनी चाहिए, ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होगी। ठीक है, तो जब भी बाइंग और सेलिंग को आइडेंटिफाई करने का काम आता है तो हमारा होता है कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे पहले आएगा। ठीक है, जब मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो हमारी 60% प्रॉब्लम सोल्व यहीं पे हो जाती है। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया तो 60% प्रॉब्लम सोल्व है। ठीक है, तो हमें अगर समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमें समझ में आएगा यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है और हम जो भी ट्रेड करेंगे वो बाइंग साइड की करेंगे। ठीक है, जब भी मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो हमें एक चीज़ समझ में आएगा, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन है और यहाँ से हम जो भी ट्रेड करेंगे वो सेलिंग साइड की करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्लियर है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अंदर हम समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर रेड लाइन दिख रही होगी। देखो, ये वाली रेड लाइन आपको दिख रही होगी जो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट लगाया हुआ है। तो हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 15 मिनट का। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट रहेगा। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा पर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब क्या है, जब भी ये लाइन कुछ इस तरीके से मूव हो, ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करेगी कि ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, लेकिन जब भी ये लाइन कुछ इस तरीके से 45 डिग्री अपने एंगल पर 45 डिग्री कोण पर यहाँ पे घूमती है, ठीक है, तो हमें इंडिकेशन रहेगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश है या बाइंग साइड जा रहा है। ठीक है, जब भी ये लाइन इस तरीके से जाके ऐसे घूमेगी, ठीक है, नीचे की तरफ 45 डिग्री, तो हमें इंडिकेट होगा सेलिंग साइड। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन कुछ इस तरीके से थी और यहाँ से जैसे ही ये इधर हुई, ठीक है, तो ये 45 डिग्री के लगभग अपने कोण पे मिनिमम घूम गई। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर जब भी घूमी तो यहाँ से मार्केट इस लाइन के ऊपर मूव करने लग गया। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या क्लियर हुई कि जब भी रेड लाइन के ऊपर मार्केट मूव करेगा तो मार्केट का ट्रेंड रहेगा बुलिश। ठीक है, जब भी रेड लाइन के मार्केट ऊपर मूव करेगा तो मार्केट का ट्रेंड रहेगा बुलिश, और जब भी रेड लाइन के नीचे मार्केट मूव करेगा, देखो, जब भी रेड लाइन के नीचे मार्केट मूव करेगा तो मार्केट का ट्रेंड रहेगा बियरिश। ठीक है, चीज़ सिंपल सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल है कि जब भी इसके ऊपर मार्केट मूव कर रहा है तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है? बाइंग साइड की।
ठीक है। जब भी मार्केट इसके ऊपर है तो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, सिंपल सा। और जब भी इस लाइन के नीचे है तो हमें सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारी पहली चीज़ ट्रेंड क्लियर हो चुका है कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या टाइम फ्रेम रखना है, ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। कैंडल स्टिक के डीप में नहीं जाना है कि हमें कैंडल स्टिक को प्रॉपरली डीपली समझना है। सिंपल सी 3 से 4 मैं कैंडल स्टिक ऐसी बताऊंगा जिनके ऊपर आपको सिर्फ वर्क करना है, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन सी कैंडल स्टिक पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलिंग साइड की। जब भी हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी है तो हमें कौन सी कैंडल सर्च करनी पड़ेगी। देखो अभी जिस टाइम फ्रेम पर हम काम करेंगे, जो चीज़ें हम करेंगे वो आगे है, आगे पूरी वीडियो देखना तो समझ में आएगी चीज़ें। एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी सेलिंग करनी हो, जब भी मार्केट के अंदर हमें सेल की ट्रेड करनी हो तो हमें कुछ इस तरीके से, या तो एक ये कैंडल हमें सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर हमें सर्च करनी है, कहाँ पे हमें मिलेगी और कैसे देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, बिल्कुल आप पूरी वीडियो देखो आपको समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से, या सेकंड कैंडल कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेलिंग देखने को मिल रही है इन कैंडल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जब भी कहीं 2 कैंडल ये इस तरीके की देखने को मिलती है, ठीक है, फर्स्ट वाली ये एंड सेकंड वाली ये, तो हमें सेलिंग साइड का प्लान करना है, ठीक है। और अगर हमें बाइंग साइड की ट्रेड सर्च करनी है, अगर हमें बाइंग साइड की ट्रेड सर्च करनी है तो क्या करेंगे, तो बाइंग साइड के लिए हमें कैंडल सर्च करनी है कुछ इस तरीके की, ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसमें हमें रेड कैंडल सर्च करनी थी कुछ इस तरीके की, और इसमें बिल्कुल अपोजिट हमें ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की कैंडल सर्च करनी है, ठीक है। समझ गए चीज़ें मैं जो कहना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके की, अगर इस तरीके की कैंडल हमें कहीं भी देखने को मिलेगी तो वहां से हमें बाइंग की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी, कहाँ एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, क्या टारगेट रहेगा, क्या एंट्री पॉइंट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ से कितने टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल स्टिक को सर्च करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई है, बाइंग के लिए कुछ इस तरीके की, सेलिंग के लिए हमें रेड कलर की इस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कैंडल स्टिक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमें ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें कहां पे ट्रेड मिलेगी। अब हमें ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट रहेगा। 5 मिनट पर हम एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे, ठीक है। हमने 15 मिनट पर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। वहां पे हमारी एक रेड लाइन थी, ठीक है। वो रेड लाइन अभी बताएंगे कि क्या थी, कैसे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रही है ब्लू लाइन, एक ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन पे हमें ट्रेड का एग्जीक्यूशन मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, देखो मैंने अभी आपको एक कैंडल बताई कि किस तरीके से कैंडल वर्क करती है, ठीक है। तो जब भी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक 45 डिग्री पे EMA घूम रही है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री पे ये लाइन घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कि देखो ये कैंडल देखने को मिली, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, एसएल किस तरीके से लगाएंगे, टारगेट किस तरीके से लगाएंगे। हमें ये कैंडल देखने को मिली, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या रहेगा। जब भी कुछ इस तरीके की कैंडल या इस तरीके की कैंडल हमें क्लोजिंग पे मिले, ठीक है, तो उसमें हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है इसके क्लोजिंग के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर हमें एग्जीक्यूशन करना है। ये हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो गया। एसएल क्या रहेगा, इस कैंडल का जो लो पॉइंट रहेगा, इस कैंडल का जो लो पॉइंट रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। ये हमारा एसएल हो गया। टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम 1 = 2 हमें टारगेट लेना है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला, देखो EMA से यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। ये कैंडल क्लोज की, यहाँ पे हमने एंट्री की, ये हमारा एसएल रहा। इसके अपोजिट में हमें कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला, लेकिन हम 1 = 2 तक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि आगे हमें ट्रेड कहाँ पे देखने को मिली। देखो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। एक हमें कैंडल देखने को मिली, ये देखो आप समझने की कोशिश करना, ये वाली मेरे को कैंडल देखने को मिली। इसके हाई पे मैंने एंट्री ली, इसके लो पे मैंने एसएल लगाया, मेरा एसएल नहीं गया, यहाँ से टेस्ट करके वापस चला गया। इसके बाद सेकंड कंफर्मेशन मेरे को कहाँ पे आई, देखो एक कैंडल दोबारा से ये बनी, ठीक है। तो अब इस पे, अगर इस पे आप एंट्री नहीं ले रहे हो तो इस पे एंट्री लोगे, ठीक है। दोनों पे लोगे, दोनों पे ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इस पे थोड़ा सा वेट करवाया मार्केट ने, इसके बाद देखो, इसके बाद बूम, कितना अच्छा मूव यहाँ से हमें 3-4 कैंडल के अंदर देखने को मिला। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी। अब सेलिंग साइड की एक बार बात कर लेते हैं। देखो यहां से जब भी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रेड लाइन से सर्च करोगे, चेक करोगे, तो आपको मार्केट का ट्रेंड यहां से आइडेंटिफाई होगा।
बियरिश ट्रेंड, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से मेरे को सेलिंग की ट्रेड सर्च करनी है। सेलिंग की ट्रेड में मैंने क्या बताया था, कुछ इस तरीके से कैंडल या एक फुल बॉडी कैंडल रेड कैंडल इस तरीके से क्रिएट हो, ठीक है। तो अब कहाँ पे हमारी क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट ने ओपनिंग करके इसी लाइन के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता रहा, ठीक है। एक ये कैंडल देखने को मिली, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। सेकंड कैंडल ये देखने को मिली, इसमें मेरे को वीक देखने को मिली। थर्ड कैंडल ये देखने को मिली, इसमें मेरे को वीक देखने को मिली। फोर्थ कैंडल मेरे को कहाँ पे मिली, देखो ये वाली कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई। आप पूरा देख सकते हैं कि ये वाली कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा इसके लो पे अपना एंट्री पॉइंट बना लेना है, इसके ऊपर हाई पे अपना एसएल रख लेना है। कुछ भी नहीं करना, मार्केट में सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। देखो यहाँ से मार्केट साइडवेज रहा और बूम, कितना अच्छा सा एक मूव, फिर कितना अच्छा सा एक फॉल देखने को मिला, ठीक है। काफी बड़ा फॉल देखने को मिला। हमें 1:2 जाना है, जहां भी हमारा 1:2 कंप्लीट होता है वहां पे हम ट्रेड के अंदर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ से देखो मार्केट ने फॉल किया, दोबारा से गया रिटेस्ट के लिए, ठीक है। अब मेरे को कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली, देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाली भी है, लेकिन इससे अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, इस कैंडल पे हमें एंट्री बनानी है। ये एंट्री बनाई, इसके ऊपर का हाई का एसएल रखा, ठीक है। 1:2 बूम, देखो 2 कैंडल के अंदर ही कितना शार्प फॉल आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो अब बात आती है, मैंने आपको बता दिया ट्रेंड का, बता दिया मैंने आपको ट्रेड कैसे करना है वो बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया, लेकिन आपको 2 चीजें अभी भी पेंडिंग है। वो है कि रेड लाइन और ब्लू लाइन क्या है, ये किस तरीके से हमें चार्ट पर अप्लाई करनी है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेड लाइन का, जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, जिसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अप्लाई करना था। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है। यहां पे हमें सर्च करना है ईएमए। ईएमए जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर एक इंडिकेटर आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसकी सेटिंग पे चले जाना है। इसकी सेटिंग पे आप जाएंगे तो सेटिंग पे जाके क्या करना है, जो इसकी लेंथ है इसको 15 कर देना है, इसकी लेंथ को 15 कर देना है, ठीक है। इसके स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके कलर को सेलेक्ट कर लेना है रेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, चीजें प्रॉपरली समझ में आएगी, ठीक है। ओके हो गया, सिंपल है, कुछ भी अब इसमें रॉकेट साइंस नहीं करना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी चार्ट पे प्रॉपरली आपको लग गई है कि किस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने, पूरा आपको इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ट्रेड लेने के लिए जो ब्लू लाइन का हमने डिस्कस किया था कि जिस ब्लू लाइन पर हमने ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें वो अप्लाई करना था, ठीक है। तो चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर खोल लेते हैं। इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है, दोबारा से हमें सर्च करना है ईएमए। ईएमए सर्च करेंगे, सेम इंडिकेटर हमें चार्ट पर अप्लाई करना है। इसमें हमें कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी, इसकी 9 ईएमए रखनी है। हमारी जो स्टाइल रहेगा ब्लू लाइन रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू लाइन रहेगी और इसका जो इनपुट है, जो लेंथ है वो 9 रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो 15 ईएमए आप यूज करेंगे, और जब भी आपको ट्रेड करना है तो 9 ईएमए यूज करेंगे। इस स्ट्रेटेजी का एक बार बैक टेस्ट कीजिए और मार्केट में अप्लाई करके देखिए। डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं 70 to 80% मिनिमम आपको एक्यूरेसी इसकी देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा ही मिल सकती है, इससे कम नहीं मिलेगी। मेरे को काफी टाइम हो गया यूज करते हुए ये वाली स्ट्रेटेजी, तो आप भी एक बार मार्केट में अप्लाई कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।